जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। पहले जो स्विस बैंक में पैसा था उसका 3.12 गुना से ज़्यादा हो गया। तो पहले 15 लाख का लिस्ट था, इतना बड़ा, देखिए इतना बड़ा लिस्ट था। जो 500 के गड्डी अगर लगाते तो स्वर्ग में सीढ़ी लग जाता। हर गांव को 200 करोड़ मिलने वाला था। गैस सिलेंडर के दाम 200 होने वाले थे। तो जब उसमें 15 लाख यूं ही भाइयों बहनों, फेकू मनोरंजन बैंक के गवर्नर बोल रहे थे नरेंद्र मोदी जी, भाइयों बहनों विदेशों में जमा पैसा हम प्रधानमंत्री बनते ही भारत लाएंगे और यूं ही 15-20 लाख दे देंगे। तो भैया 15-20 लाख आप कहला दीजिएगा, 3.12 गुना से ज़्यादा हो गया। अब तो 45 लाख मिलेगा, आपको मिलेगा सबसे पहले। मणिपुर इस वक्त जल रहा है। वहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा रहे हैं। मैं इसी मुद्दे पर बातचीत करूंगा। मेरे साथ अभी हैं तिलकधारी जी, जिन्हें आप लोग जानते हैं किस तरीके से सरकार की नीतियों की लगातार आलोचना करते रहते हैं। कैसे देखते हैं आप, नरेंद्र मोदी जी तो नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी होकर के वापस आ गए? राहुल गांधी जी के जज्बे को सलाम, जिन्होंने मणिपुर के दुख दर्द को समझा। मणिपुर जल रहा है, 3 मई से लगातार मणिपुर जल रहा है और सरकार में बैठे हुए लोग मणिपुर का मौन नहीं बोल पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? और गोदी मीडिया का देख लीजिए कमाल, फ्रांस जल रहा है, मणिपुर जल रहा नहीं दिखाई दे रहा है। ये फ्रांस पहुंच गए। गोदी मीडिया लगातार फ्रांस की खबरों को दिखा रही है, जबकि इसे मणिपुर की खबरों को दिखाना चाहिए था। क्यों नहीं दिखा रही है? अरे बाबा का जो बुलडोजर है उसकी मांग है फ्रांस में, कहा जा रहा है, हालांकि वो झूठ खबर है। मणिपुर में नहीं मांगा है, बता दीजिए कि मणिपुर में भी बाबा का मांग है। कौन लोग हैं? चलाइए ना बुलडोजर। जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाइए। क्या कर रहे हैं वो? इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? जब वो लॉ एंड ऑर्डर संभालने में नाकामयाब हैं तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? अरे भाई साहब, एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं वे इस्तीफा देने जा रहे थे, महिलाओं ने इस्तीफे को पकड़ खींच लिया और फाड़ दिया। कौन सी महिलाओं ने? बीजेपी समर्थकों ने। तब फिर मणिपुर की जनता ने नहीं फाड़ा ना? अरे जनता ने फाड़ा, बीजेपी समर्थक है। नौटंकी सुनिए ना, ये सारे ड्रामेबाजी हैं। जिस टीम का कैप्टन ही नरेंद्र मोदी जैसे महान ड्रामेबाज, रियल लाइफ और रियल लाइफ में कोई अंतर नहीं रखने वाला प्रधानमंत्री, हर चीज को फिल्मी स्टाइल में करते हैं, वो प्रधानमंत्री जाके वहां अपील करते, वो प्रधानमंत्री वहां जाकर बात करते। क्यों नहीं करते? डबल इंजन की सरकार है। वहाँ कई मंदिरों में आग लग गए, कई गिरजाघर जला दिए गए, कई लोगों की जानें चली गई। सरकारी आंकड़ा है 300 से अधिक लोगों की मौतें हुई, कई लोग घायल हैं। और वहाँ जिन लोगों ने वोट डाला था वो लोग राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? ये कहते हैं ना मणिपुर जाऊंगा और न मणिपुर राहुल गांधी जी को जाने दूंगा। आखिर यही बात है क्या? क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों रोक रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? इस बात की मजबूरी है कि मणिपुर की घटना पर जहां 3 मई से लगातार जो हिंसा हो रही थी उस पर किसी की नज़र न पड़ रही थी। राहुल गांधी जी के जाते ही गोबर पात्रा कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस, महिला बाल विकास मंत्री कर रहे हैं। राहुल गांधी 58 दिन बाद जाते हैं वहां पे। 58 दिन बाद राहुल गांधी गए हैं। राहुल गांधी पहले जाना चाहिए था। अब प्रधानमंत्री को कब जाना चाहिए? अभी व्यस्त हैं वो रैलियों में, वे मध्य प्रदेश जा रहे हैं और राज्यों में जा रहे हैं। अब पत्रकार हैं कि भाजपा ITCL के दलाल हैं। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता चुनाव की है, और वो भी कोरा बकवास। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मणिपुर में मन की बात का विरोध लोगों ने रेडियो को फोड़ कर किया था, आपको भी पता होगा। दिखाया आपने? नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री वहां जाके तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ये बताइए ना, ये कौन सा तुष्टीकरण है या संतुष्टीकरण है कि आप मिस्र के काहिरा में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद में जाकर टोपी पहन लेते हैं? ये तुष्टीकरण है या संतुष्टीकरण है? बोलिए बोलिए कैमरे पे कि ऑस्ट्रेलिया के PM नरेंद्र मोदी को कहते हैं मोदी जी बॉस हैं। मोदी जी बॉस हैं। कौन कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के PM। अच्छा, हिंदुस्तान में कोई बॉस कर रहा है? न्यू पपुआ गिनी के PM तो पैर छूते हैं। सुन तो लेना भाई, आज का ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है
ये शिष्टाचार का एक हिस्सा है। आपने देखा होगा मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आज़ाद गए थे, उनके स्वागत में किस तरीके से लोग उमड़े थे, क्या क्या नहीं हुआ। राजीव गांधी जी गए थे, लोग वहाँ के राष्ट्रपति छाता लेकर आए थे, प्रतिभा पाटिल गई थी। तो ये कोई आप हर चीज़ को, ये तो शुक्र है कि आप लोग शौचालय में कैमरा लेकर नहीं जाते कि मोदी जी शौच कैसे करते हैं, ये कोई साइंटिफिक कॉज निकाल नहीं लेते हैं। आप अंधभक्त पत्रकार हैं, आप इस तरीके की बातें कहते हैं। गंगा में डुबकी लगाएं तो मोदी जी, अरे गंगा में करोड़ों लोग डुबकी लगाते हैं, कोई नई बात है? आप बताओ ना। तो आप चाहते हैं मोदी को बाइकआउट कर दिया जाए टीवी से? बेरोजगारी का बाइकआउट कर दिया जाए, महंगाई की बात बाइकआउट कर दिया जाए। महंगाई कहीं नहीं है, हाँ? महंगाई कहीं नहीं है, टमाटर सरकार तो कह रही है। नहीं भाई, सुनिए। अरे टमाटर 100 रुपए किलो सरकार है। की भाषा। टमाटर अरे 100 भाई, रुपए सरकार किलो में है। वो लोग, भाई टमाटर महंगा, खून सस्ता हो गया है, आपको नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अदरक के क्या भाव हैं, तुअर के दाल के क्या भाव हैं, आटा के क्या दाम है, गैस सिलेंडर का क्या दाम राहुल है। गांधी तो तुअर और अरहर की दाल में अंतर खोज रहे हैं, जबकि बताया जाता कोई अंतर ही नहीं है। ऐसे से नेता हमारे देश में हैं। अच्छा, कहाँ देख लिया आप? ट्वीट किया राहुल गांधी ने, अच्छा, तुअर दाल और अरहर दाल। अब आप बता दीजिए अरे भाई, अंतर क्या है? ये आप लोगों को क्या है ना, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। गोबर जो है ना ऑलराउंडर पदार्थ है। गाय या भैंस अरे का? सुन तो लो। गाय का भैंस का? गोबर तो गोबर ही होता है। आप तो सुअर के गोबर है, नहीं लिपने न पोतने के, किसी काम के नहीं है। आपको सरकार से सवाल करना था तो आप इधर बात कर रहे हैं। गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। गोबर जब खेत में पड़ता है खाद का काम करता है, चूल्हे में पड़ता है ईंधन का काम करता है, और दिमाग में पड़ता है तो आप जैसे अंधभक्त पत्रकार होते हैं। आप सवाल तुअर दाल मतलब समझे? आप जाइएगा बिहार में तो तुअर कोई नहीं समझेगा, वहाँ राहर समस्या है। आप जब यूपी में जाइएगा तो तुअर कोई नहीं समझता, मध्य प्रदेश में तुअर समस्या है। तो इसलिए दोनों शब्दों का यूज़ किया गया। क्या आई समझ में? तो आप उसको बताएंगे। कौन बोला था आलू से सोना बनाने की बात? पाटन में, गुजरात में है हिम्मत दिखाने की। पहली बार जो प्रधानमंत्री आलू से सोना बना रहे थे, उस प्रधानमंत्री के राज्य में सोना पीतल में तब्दील हो गया। आप उस पर चर्चा नहीं किए। आरबीआई से जो प्रिंटिंग प्रेस से नोट छपी थी, आरबीआई आने तक में बदल दी गई, वो उस पर आप बात नहीं करते। महंगाई पर बात नहीं करते, बेरोजगारी पर बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य पर बात नहीं करते। आप क्या बात करते? प्रधानमंत्री जी कपड़ा कौन सा पहने, प्रधानमंत्री जी ने गंगा में डुबकी कैसे लगाई, प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा कैसे गए, प्रधानमंत्री जी पर फूलों की वर्षा कौन किया। अरे भैया, वो आपके ही कार्यकर्ता कर रहे हैं ना, खून के आंसू रो रहे हैं। आप जुमला फेंकने में पहले लोग मिर्ची आंखों में झोंकता था, और आप पत्रकार और भाजपा के लोग जुमला झोंक रहे हैं आंखों में। तो जुमला झोंकना बंद कीजिए, सवाल पूछिए। सवाल पूछिए ना, क्यों नहीं पूछते? ये देखिए राहुल गांधी का ट्वीट है, देख लीजिए। टमाटर 140 रुपए किलो, फूल गोभी 80 रुपए किलो, तुअर दाल 148 रुपए किलो, अरहर दाल 219 रुपए किलो। इसका मतलब क्या है? तुअर अरहर क्या बोलते हैं, सो बताइए तो आप। मैं वही कह रहा हूँ, तुअर और अरहर एक ही होता है। सुनने रहे, मध्य प्रदेश के इलाके में हाँ। उसको तुअर बोलते, और यूपी बिहार में अरहर बोलते अरे सुन हैं। दो लो, कई लोग राहर भी बोलते, अरहर बोलते। तो आप क्या उसको कहोगे गलत है? अरे बेवकूफ़ आदमी है, आप पत्रकार हैं कि क्या है भैया? भाजपा ITCL के प्रवक्ता हो गए आप। आप लोग सारे प्रवक्ता तो टीवी चैनलों में बैठकर भाजपा का गुण गाते ही हैं। हमारे यहाँ बिहार में राहर बोलते, और जो कुछ लोग अरहर बोलते। तो आपका कहिएगा कि गलत हो गया। रेट सब जगह अलग है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। बिहार में, यूपी में 250 रुपये किलो राहर की दाल मिलती है, जिसको आप तुअर कहते हैं, इसलिए इन्होंने लिखा है। तो क्या गलत लिख दिया? बीजेपी आई है तभी गरीबों को 5 लाख रुपए तक का जो है कि स्वास्थ्य फ्री इलाज फ्री मिल रहा है। कौन दे रहा? बीजेपी सरकार, आयुष्मान योजना। बीजेपी सरकार नाना के घर से लाया पैसा? अरे मामा के घर से लाया कि नाना के घर से लाया? नेहरू जी घास लाए थे। अरे तो भाई बाप कह रहा हूँ, ये तो मोदी जी खुद कहा था ना। मोदी जी खुद कहा ना कि जनता के टैक्स के पैसों से मिलता है। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा सरकार ने दिया? कोई भाजपा का नेता अपने मामा के घर से लाया, नाना के घर से लाया? ये हमारे ही टैक्स के पैसों का पैसा है। ये हम नहीं कह रहे, मोदी जी खुद कहे थे। याद कीजिए वो दिन, आप भूल जाते हैं ये बात। 5 किलो अनाज दे उम्मीद है 15 लाख आ जाएगा। हैं? उम्मीद है 15 लाख। 15 लाख ना आएगा, कितना आएगा? 45 लाख से ऊपर आएगा। कैसे? बता रहे हैं ना, पहले जो स्विस बैंक में पैसा था उसका 3.12 गुना से ज्यादा हो गया। तो पहले 15 लाख का लिस्ट था, इतना बड़ा। देखिए इतना बड़ा लिस्ट था।
जो 500 के गड्डी अगर लगाते तो स्वर्ग में सीढ़ी लग जाता। हर गांव को 200 करोड़ मिलने वाला था, गैस सिलेंडर के दाम 200 होने वाले थे। तो बता दीजिए अब क्या हुआ पैसा। तो जब उसमें 15 लाख यूं ही भाइयों बहनों, फेकू मनोरंजन बैंक के गवर्नर बोल रहे थे नरेंद्र मोदी जी, भाइयों बहनों विदेशों में जमा पैसा हम प्रधानमंत्री बनते ही भारत लाएंगे और यूं ही 15-20 लाख दे देंगे। तो भैया 15-20 लाख आप कहला दीजिएगा, 3.12 गुना से ज़्यादा हो गया। अब तो 45 लाख मिलेगा, आपको मिलेगा सबसे पहले है। सरकार कह रही है कि बीते 70 सालों में जो है इन लोगों ने सिर्फ 74 एयरपोर्ट बनाए थे और नरेंद्र मोदी की 9 साल वाली सरकार ने 74 एयरपोर्ट बना दिए। देख रहे हैं आप विकास कितनी तेजी से हो रहा है। तो लोगों पिछले 63 सालों में कितनी सरकारों ने एयरपोर्ट को बेच दिया था, बता दीजिए। कितनी सरकारों ने सड़कों को बेच दिया था, आप बता दीजिए। कितनी सरकारों ने सेल भेल जैसी कंपनियों को बेच दिया। एक बात तो आपने नहीं बताया, क्यों? 63 सालों में 55 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्जा था और मात्र 9 साल में 100 लाख करोड़ से ज्यादा कैसे कर्जा बढ़ गया। साल दूसरा था और साल दूसरा था, साल दूसरा है, 2023 चल रहा है, अमृतकाल है। तो फिर जाहिर सी बात है चीजें होंगी। देश तरक्की कर रहा है। कहाँ तरक्की कर रहा? क्या तरक्की नहीं किया बता दीजिए। पूछ रहा हूँ। तरक्की अगर कर रहा होता तो प्रधानमंत्री जी 45 गांव बनारस में आदर्श अगर बता दीजिएगा, आप बोलिए पत्रकारिता छोड़ देंगे? प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। अरे भाई सुन रहे काम नहीं करते हैं। अरे सुन ही नहीं रहे ना आप। यही बीमारी है कि आपने बिल्ली को भी फेल कर दिया। बिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, आप तो उससे भी ज्यादा हैं। आपको पता है जिस प्रधानमंत्री आवास योजना की बात होती है, उस प्रधानमंत्री आवास योजना की बात बताता हूँ। देखिए कौन है, ये लक्ष्मी देवी है। बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात थी और इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था लक्ष्मी देवी को। यह लक्ष्मी देवी उस समाज से आती है, केवट समुदाय से, जिस केवट समुदाय ने केवट ने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। प्रधानमंत्री ने इनको नहीं छोड़ा। भव बताइए, जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाले केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की। आपने चर्चा किया। प्रधानमंत्री कहते थे कश्मीरी पंडितों की बात, कश्मीरी पंडितों को 15 महीने हो गए वेतन नहीं मिल रहा है। कश्मीरी पंडितों के दिल्ली में सादिक नगर में जो मकान मिले थे वो खाली करा लिया गया। कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो वो आपको नहीं दिखेगा। आपसे बात जब भी होगी कानपुर की, आप पहुंच जाएंगे काबुल। आपसे बात होगी इंदौर की, आप पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। हम बात करेंगे हिंदुस्तान की, आप बात करेंगे पाकिस्तान की। तो ये भाजपा और जो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कहें तो गोदी मीडिया इन द सेंस मोदी मीडिया, जिसको मोदी फिजिया की बीमारी है। एगो को होता है रतौंधी, एगो होता है दिनौधी, एगो को होता है मोतौधी। तो उसमें 24 घंटा मोदी 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 एक ही चीज़ दिखता, तीसरा दिखता ही नहीं है कि देश में चल क्या रहा है। तिलक लगा करके मोदी जी को आप लोग अपमानित कर रहे हैं। मोदी जी से पहले तिलक न लगता था भारत में? पूछते हैं एक बात, आप तो पत्रकार हो। मोदी जी के जन्म से पहले से तिलक लगता है देश में? भटके हुए हिंदू हैं, भटके हुए हिंदू हैं। आइए बीजेपी में शामिल हो जाइए। रामायण देखी है? रामायण देखी नहीं देखी? किनकी रामायण? किनकी रामायण? महर्षि वाल्मीकि की रामायण देखी है? नहीं देखी? मैंने देखी। बताइए देखिए, कहना क्या चाहते हैं आप? सुन तो लो। कालनेमी राक्षस था। कालनेमी राक्षस ने क्या किया, हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने के लिए भगवा वस्त्र पहन लिया और प्रभु श्री राम के नाम का जाप किया। यही काम भाजपा आरएसएस के लोग कर रहे हैं। भगवा पहनकर हिंदू धर्म का व्यापार कर रहे, हिंदू धर्म का राजनीतिकरण कर रहे। हिंदू धर्म जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है वो आपको भी पता है। भगवा का मतलब है त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। हिंदू धर्म का मतलब है 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात। पेड़ कैसे जिंदा होगा? हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं। कैसे जल बचेगा? क्या हिंदू धर्म जल के जीव कैसे जीवन यापन करेंगे? इसलिए मछलियों को दाना डालते हैं। राजीव गांधी जब पीएम थे उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से अगर 1 रुपये भेजता हूं तो 90 पैसा जो है रास्ते में खत्म हो जाता है, 10 पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है। नरेंद्र मोदी पीएम बने, अगर 100 पैसा भेजते हैं पूरे 100 पैसा आम जनता तक पहुंचता है। बात तो आप बोले सर,
कहाँ पहुँचता है। बोलिए थैंक यू मोदी जी। मैं पूछ तो बता, सुनो तो सही। थैंक यू मोदी जी। यही तो बीमारी है, ग्रसित हो मोदी मतौदी से। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था कोरोना में। आपको 20 रुपए मिले? आपको मिले 20 रुपए? किसको मिला कोरोना में बताओ? और पीएम केयर फंड जो कोरोना काल में लिया गया, प्रधानमंत्री जवाब देना कि आप कहाँ खर्चा किए। वो तैरती लाशें बता रही थी। गड़े अरे मुर्दे भाई, क्यों उखाड़ते हैं आप लोग? अरे भाई। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? जो चल रहा है आप उसकी बात कीजिए। आप रोटी खाते हो कि गोबर को चवनप्राश समझकर खाते हो? आप एक भाजपा बात नेताओं बताइए, की मैं आपको दिखा रहा हूँ, यार, देखिए। आपने कहा अरे पैसा वंदे बहुत- भारत एक्सप्रेस चल रही है हमारे देश में, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, आप लोग खुश होइए। आप लोग गड़े मुर्दे को उखाड़ते हैं हरदम। बैल भी दूध देती तो नेहरू जी की गलती थी, प्रधानमंत्री बन गए, नहीं तो बैल दूध देना बंद कर दी। ये पेड़ फल नहीं देता था, ये तो मोदी जी के आने के बाद आम के पेड़ में फल आया है। नींबू के पेड़ फल कहाँ देता था? तो बोलिए थैंक यू मोदी जी। बेवकूफ कहीं के, सुन तो लीजिए, पत्रकार हो कि क्या हो भैया। अरे थोड़ा सब्र करो, सुनो तो सही। आपने सवाल क्या किया कि प्रधानमंत्री जो पैसा भेजते हैं पूरा का पूरा पहुंचता है। वही तो उज्जैन में दिख रहा था। उज्जैन में साधु संतों की प्रतिमा अपने आप 30 किलोमीटर हवा में रफ्तार में उखड़ के चली गई। आपको नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? तो आप जब देखेंगे मोदी जी के काल में इतना भ्रष्टाचार है। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, सब कुछ ईमानदारी से हो रहा आपके हिसाब से? मोदी जी के काल में एक घोटाला नहीं है, महंगाई इतना बढ़ा, टैक्स जीएसटी लगा, तमाम टोल टैक्स लिए जा रहे, पैसा जा कहाँ रहा है भैया? आम जनता तक, गरीब जनता तक, गरीब जनता की सेवा हो रही है। आपको पता है? हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय खुल रहा है हमारे देश में। अच्छा। मोदी जी ने बोला विदेश में। हर हफ्ते? हाँ। महीना में क्या वो हफ्ता होता है पता है? 4। 12 महीने का साल है ना, तो 12 चौक 48, तो 9 साल से अगर प्रधानमंत्री हैं तो कितना हो गया? अगर 450 हुआ ना? 450। मैं वही पूछ रहा हूँ, तो 400 विश्वविद्यालय देश में है। अरे मैं पूछ रहा हूँ भैया, रोटी खाते हो क्या खाते हो? अरे यही मोदी जी ने कहता हूँ कहा है कि तो मानना ही पड़ेगा। अरे भाई, अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब एक साल में 50 यूनिवर्सिटी खुल रहे तो मोदी जी के 9 साल में 450 यूनिवर्सिटी कहाँ है? क्या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने क्या कहा? एक अस्पताल और एक स्कूल हर दिन खुल रहे हैं। हर दिन खुलने का मतलब है साल में 365 दिन है। अगर एक साल में 365 स्कूल और कॉलेज खुलते हैं, इसका मतलब 9 साल में कितने होते हैं? बताओ, नहीं बताओगे? पता ही नहीं क्या बोल रहे, फूस तो बोलो, ढाक के ढाक बोलते जाओ। बोलना क्या है? 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलो बंदा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। झूठ ही बोलना है तो क्या बोलना है? राई का पहाड़ बना देना है कि देखो ये पहाड़ है, ये गोवर्धन पर्वत है। ऐसे तो लोगों को मन में सवाल है कि जिसको जनता सीरियस लेती नहीं, तो अगर देश के प्रधानमंत्री गलती से बन गए तो देश को चलाएंगे कैसे? किसको सीरियस नहीं ले रहा? आपको पता है? आपको पता है ना, नरेंद्र मोदी को सीरियस ना ले रहा। बना तो दिया प्रधानमंत्री, तीसरी बार फिर बनेंगे। सुन तो लो, जिस पार्टी के 11 करोड़ सक्रिय सदस्य हों और प्रधानमंत्री के ट्विटर पर फॉलो करने वाले कितने लोग हैं बता दीजिए। इसका मतलब उसका सदस्य ही उसको फॉलो नहीं कर रहा कि ये तो ढोंगी है, ऐसे ही झूठ बोलता है। तो राहुल गांधी के मैं कितने क्या हैं? कह रहा हूँ? राहुल गांधी कितने हैं बताइए? प्रधानमंत्री से कम है कि ज्यादा है बता दो आप। ट्विटर फॉलोअर कम है। भाई सुन तो लो, अभी पोस्ट डाला था, कुछ तो बेशरम कर लो। अरे कितने आप आदमी रह रहा है? एक पोस्ट अरे भाई, गलती से सुनिए कोई ना, अरे वायरल हो गई सुनिए। होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, हर चीज गलती से हो जाता है। हर चीज गलती से होता है। कैसी बातें करते हो आप? सिलेक्टिव बातें करते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री की बात को कोई नहीं सुनता, अनसुना कर देता। जब जसोदाबेन नहीं सुन रही तो हम लोग क्या सुनेंगे? ये निजी अटैक ठीक नहीं है सर, निजी अटैक मत गलती कीजिए। बात नहीं बोलो। सुनो, प्रधानमंत्री का पद सार्वजनिक है। आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नहीं, आप जैसा- निजी अटैक मत कीजिए। फिर वही बात, आप करे तो लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। गजब की बात करते हो भाई आप लोग। नेशनल दस्तक कब से आरएसएस का एजेंट हो गया भाई? पूरा गुणगान हम जनता की आवाज उठाते हैं। आप अगर उठाते तो चंद्रशेखर रावण का सवाल पूछते। बहुत आसान है, बहुत आसान है कि किसी को एजेंट घोषित कर देना। फिर बिल्कुल आप सरकार से सवाल पूछा, आपने पूछा, बिल्कुल सवाल पूछा हमने, और 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। भाई कभी भाजपा नेताओं का इंटरव्यू लिया आप? बिल्कुल लिया हमने। किसका लिया? तमाम बड़े नेताओं का इंटरव्यू कितने दिन होते हैं? साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 365 एक साल में स्कूल खुलना चाहिए, खुला क्या? देश में कितने गांव हैं, कितने शहर हैं बता दो? अरे कोई जिला केंद्र में ही तो विश्वविद्यालय खुलेगा ना। तो अगर आप साल में 50 लगभग 48 होता है,
तो 9 साल में कितना होगा? 450 विश्वविद्यालय। तो 450 विश्वविद्यालय अगर खुलेगा मोदी जी के राज में, तो पहले भी विश्वविद्यालय था। तमाम अरे बीजेपी भाई, वाले सुनने कमेंट में- कर रहे हैं, कह रहे हैं जाइए गुजरात एक बार घूम कर आइए, वहां पर सब चकाचक है। शर्म तो है नहीं। गुजरात में स्कूलें बंद कर दी गई, एक अस्पताल था उसको भी अडानी को दे दिया गया, 60,000 शिक्षकों को गुजरात चुनाव से पहले ही खत्म कर दिया गया। जहां गुजरात के लोग होते, 45,000 से ज़्यादा महिलाएं गायब हैं। कोई अब देखिए ना गुजरात में, आइए पधारिए गुजरात में, देखिए गुजरात में किस तरीके से दिन प्रतिदिन स्कूल बंद होते हैं, किस तरीके से वहाँ तमाम अस्पतालों को बंद किया जा रहा है। आइए ना गुजरात में, पधारिए ना, क्यों नहीं पधार रहे? आप पधारने में क्या दिक्कत है? बीजेपी कह रही है 4 पीढ़ी वर्सेस अकेला मोदी, मोदी सब पे भारी हैं। सुनिए एक बात बताऊं, जिस परिवारवाद की बात आप लोग करते हैं, कल्याण सिंह कौन है? कल्याण सिंह का बेटा कौन है? पोता कौन है? ये लोग सौतेले तो हैं नहीं, सगे हैं। पंकज सिंह का बेटा कौन है? देवेंद्र फडणवीस के पिताजी का क्या नाम था मालूम है? जी फडणवीस। विजय गोयल के पिताजी क्या थे? भाजपा में थे। धूमल जी के बेटा कौन है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर का भाई कहाँ है? पर आ गए आप, परिवारवाद पर आ कह रहे गए। थे, मैंने अरे सिर्फ सुनी नहीं रहे। बीजेपी अरे ने कहा सुनी नहीं 4 रहे। पीढ़ी अरे पर। सुन तो लो यार, वो 63 साल था, वो आदमी 63 साल था। आप अभी देखो ना, कितने कम दिनों में विजय राजे सिंधिया, उनकी बेटी वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत, फिर उन्हीं के रिश्तेदारी में आते हैं ज्योतिराज सिंधिया। कहाँ आते हैं? मोदी जी के पिताजी क्या थे बताइए? मोदी जी के पिताजी क्या थे? मोदी जी का जन्म कब अमित हुआ? शाह के पिताजी का नाम बताइए। अरे अमित शाह के बेटा जैसा आप सगा है अमित शाह के पिता सौतेला। का नाम बताइए आप। अरे मैं पूछ रहा हूँ यार, बोल ही नहीं रहे। जैसा अमित शाह का सगा बेटा है या सौतेला बेटा है, पुष्पुत बेटा है? बताओ आप हमको, कौन बीसीएस सेक्रेटरी बना? जैसा बॉल पकड़ा था, कैसे बॉल पकड़ा जाता है बता दो। क्या चाहते हो? अरे का यार, फॉर्म भरे। ले भाई। अरे गृह मंत्री का बेटा है। अच्छा, राहुल गांधी जी कौन है? पंडित नेहरू के परिवार में जन्म लिए। पंडित नेहरू कौन थे? अरे काबिलियत नहीं है। सुने काबिलियत तुम्हें है, यही निकम्मे निठल्ली तो करते हो भाजपा के सामने, घाघरा चोली पहनो। सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे आप, सवाल का जवाब नहीं देंगे आप। परिवारवाद तुम्हें दिखता ही नहीं ना, परिवारवाद नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी के पिताजी का नाम बताइए। येदियुरप्पा का बेटा कौन है? अभिषेक सिंह जो है वो रमन सिंह का बेटा है, नहीं पता है तुम्हें? तो फिर आप कैसी बातें करते हो यार? बातें ऐसे करो जो कुछ लगे। बगल में नोएडा में पंकज सिंह विधायक हैं, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा कौन है? आपने कभी सवाल पूछा क्या? शीर्ष नेतृत्व की बात कीजिए सर, शीर्ष नेतृत्व की बात कीजिए। एक बात बताओ, मोदी जी को बाल बच्चा नहीं है, बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा, जब कोई है ये नहीं है तो उसका परिवारवाद कहाँ से ढूंढ के लाओगे? कोई तो पिताजी का नाम बता दीजिए। सुन रहे? अरे न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। घर अगर बसा होता, उनकी भी औलादें होती तो वो सत्ता में होते। जैसे अमित शाह के बेटे हैं, जैसे राजनाथ सिंह के बेटे हैं, जैसे धूमल जी के बेटे हैं। जब है ये नहीं है तो कहाँ से कह दोगे? ऐसे कैसे आएगा जिसका हैया नहीं है? परिवारवाद सवाल पूछ लीजिए तो इन लोगों को चिढ़ हो जाती है, उसका जवाब नहीं दे पाते तो राजनाथ सिंह और तमाम जो लोग हैं उनका उदाहरण देने लगते हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।